एक कहावत है कि गांव बसा नहीं मंगते पहले आ गए। एक बूंद पानी तो आप लेकर नहीं आए। अगर पानी की बात करते हो, मेरे नौहर और भादरा की बात कीजिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौहर फीडर ई लाइन की घोषणा की थी। 28 गांवों को सिंचित करने के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। कहां चली गई वो योजना? चुनाव से पूर्व आपके ही नेता दिल्ली में जाके फोटो खिंचाते थे कि हमारी सरकार बनने के बाद हम पानी लेकर आएंगे। आज तो कई इंजनों की सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। फिर वो नौहर और भादरा को हमारे हिस्से का पानी क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं वो नौहर फीडर की रीलाइनिंग का काम हो रहा? क्यों नहीं वो 28 गांवों को सिंचित किया जा रहा? आपके कार्यकाल में जो सुई ब्रांच को दूरी निर्माण को बंद कर दिया गया था, उस सुई ब्रांच का निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं एटा सिंगरासर का निर्माण कार्य पूर्ण हो रहा? आपने बजट में पढ़ाया कि हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के लिए 108 करोड़ रुपए के खाड़े बढ़ाए। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, नौहर और भादरा के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी, उसको आपने रोकने का काम किया, क्योंकि आप नहीं चाहते किसान के खेत तक पानी पहुंचे, किसान के हाथ मजबूत हो। आप बिजली की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम दिन में किसानों को बिजली दे रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में देखिए, आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्दी के मौसम में किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है आपकी वजह से। 12-12 महीने डिमांड जमा किए हो गए, कृषि कनेक्शन नहीं मिले आपकी वजह से। किसानों के जले हुए ट्रांसफर नहीं मिले आपकी वजह से। किसानों को मीटर नहीं बदले जा रहे आपकी वजह से। तार नहीं बदले जा रहे आपकी वजह से। इंदिरा गांधी नहर में आपने फरमान जारी कर दिया, 1 फरवरी से पानी नहीं मिलेगा। पूरे हनुमानगढ़ जिले की किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। चाहे गेहूं की फसलें पकाव पर है, लेकिन पानी नहीं मिलने की वजह से वो फसलें बर्बाद हो रही है। और आप प्रदेश की जनता को एक झूठे सपने दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता को मंगेरी लाल के सपने दिखाने जा रहे हैं कि राजस्थान में पानी आएगा। अरे जहाँ व्यवस्था मौजूद है वहां तो आप पानी पहुंचा के दिखाइए। आप भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। एक भी मंत्री ये दावे के साथ कह दे कि मेरे डिपार्टमेंट में ब्लॉक से लेकर जयपुर तक भ्रष्टाचार नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप हम एक दूसरे पर करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का असली जन्मदाता जो हमारे अधिकारी हैं, आज भी 10 से 20% का कमीशन, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, निर्माण कार्य के लिए जाता है। और वो कमीशन ईमानदारी के मानते हुए ऑफिसों में अधिकारी कर्मचारी ले रहे हैं। वो लगाम हम क्यों नहीं लगा रहे? चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, सदियों से ये चलता रहा है। राज्य सरकार का, गरीब जनता का 20% का पैसा कमीशन के रूप में अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। आप नियम बनाइए, आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाइए, अधिकारियों की भी जांच कराइए, आपको सब पता चल जाएगा। सब मंत्रियों की आंखों के नीचे ये काला धंधा हो रहा है। 20% कमीशन उन अधिकारियों कर्मचारियों के जेबों में जा रहा है। उसके बारे में किसी ने भी आज तक सोचने की बात नहीं की। हम तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रह जाएंगे, लेकिन जनता का पैसा कहां जा रहा है ये भी हमें सोचना होगा। माननीय सभापति महोदय, आज हम बात किसी भी किसान की कर ले, किसानों को यूरिया नहीं मिली, यूरिया के लिए लाइनों में लगना पड़ा। बात हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप गरीब के धरातल पर जाकर देखिए, गांव में जाकर देखिए, किसान की हालात देखिए, मजदूर की हालात देखिए। भारतीय जनता पार्टी को ये सब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, दलित, मध्यम वर्गीय, लेकिन सत्ता हथियाने के बाद उन सब नामों को भूल जाते हैं और 2 ही शब्द याद रहते हैं, हम दो, हमारे दो। और उन्हीं के लिए देश में बैठी तानाशाह सरकार जो काम कर रही है। देश की तानाशाह सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, तो हमारे प्रदेश में बैठी सरकार जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो प्रधान हो, उनको गिराने का, उनको निलंबित करने का काम किया। और आज तक उन पे कोई दोष साबित नहीं हो पाया है। और जिन्होंने अपने चहेते को पालिका अध्यक्ष बनाया, वो दावे के साथ कह सकता हूं, जाबर जी खड़ा बैठे हैं, आप एक उच्च कमेटी बनाकर उनकी जांच करा लीजिए। आप तो नौहर में ही जांच करा लीजिए कि पिछले 6 महीने में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूरे प्रदेश में थानों की बोलियां लग रही है, तहसीलों की बोलियां लग रही है। पोपाबाई का राज आ चुका है, भ्रष्टाचार का खोल खोला जा रहा है और कोई भी मंत्री अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।